नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में खासकर गठबंधन के जो साथी हैं, जेडीयू, एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इन सभी को भी जो है विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जेडीयू से राजीव रंजन सिंह सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ पशुपालन विभाग भी उनको दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम रामनाथ ठाकुर पर नजर डालें, जेडीयू के एक अन्य सांसद जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उनको कृषि मंत्रालय में जो है राज्य मंत्री का जो है वो दर्जा दिया गया है, यानी वो राज्य मंत्री हैं। कृषि विभाग उनको दिया गया है। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है विभाग का जो है मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री हैं। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी को एमएसएमई यानी कि एक लघु उद्योग विभाग जो होता है उसका विभाग जो है जीतन राम मांझी को सौंपा गया है। अब विरोधी जो है एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। विरोधी सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है यानी मोदी 3.0 की सरकार है, ये दो पार्टियों के बदौलत चल रही है। यानी किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में है। तो इनको ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो मंत्रिमंडल में क्यों नहीं मिला है, या फिर इनके मंत्री जो है उनको विभाग मलाईदार या फिर वजनदार क्यों नहीं मिला है, और इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं और तंज कसा जा रहा है कि भाई झुंझुना मंत्रालय सौंप दिया गया है इन लोगों को। तो इसको लेकर आज ललन सिंह भी सामने आए और उन्होंने जो पदभार संभाला है अपने विभाग का, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई विभाग छोटा नहीं होता है या कोई काम छोटा नहीं होता है। इस तरीके की बातें ललन सिंह ने जो है वो कही हैं। चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने यानी इस सरकार में जेडीयू कोटे के जो दो मंत्री हैं उनको जो विभाग दिया है, तो क्या नीतीश कुमार इस हालात में है क्या कि या वो स्थिति में है कि वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकें या विरोध कर सकें या विरोध जता सकें? तो ऐसा लगता नहीं है। उनके पार्टी के दो ही सांसदों को मंत्री बनाया गया है। विभाग भी बहुत ज्यादा भारी भरकम तो नहीं है, लेकिन काम बहुत है इस विभागों में भी। तो इसीलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर क्यों विरोध करने की स्थिति में नहीं है या नाराजगी व्यक्त करने की स्थिति में क्यों नहीं है। तो देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि मौजूदा जो मोदी 3.0 की सरकार चल रही है वो टीडीपी और जेडीयू के भरोसे चल रही है। यानी किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार एक तरफ है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू है। अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के 16 सांसद हैं। 16 सांसद होने के बावजूद भी उनको दिया गया है केवल 2 मंत्री पद। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, उसके बावजूद भी उनको दिया गया है 2 मंत्री पद। अब तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू 16 सांसदों का समर्थन देने के बावजूद भी 2 मंत्री पद लेकर खुश हैं, संतुष्ट हैं, उनको कोई नाराजगी नहीं है, ऐसी कोई बात सामने नजर भी नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है, जब 16 सांसदों वाली पार्टी को 2 मंत्री पद दिया गया है और विभाग भी जो दिए गए हैं उसको लेकर अगर चंद्रबाबू नायडू में कोई नाराजगी नहीं है, कोई परेशानी उनको नहीं है, तो फिर आखिर नीतीश कुमार किस मुंह से अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जबकि उनके केवल 12 सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू से कम उनके सांसद हैं, टीडीपी से कम है जेडीयू के सांसद, 4 सांसद कम है। तो ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू को कोई परेशानी नहीं, तो फिर आखिर नीतीश कुमार कैसे अपना विरोध प्रदर्शन करें या नाराजगी दिखाएं कि भाई मैं नाराज हूं या मुझे ज्यादा मंत्री मिलने चाहिए थे या विभाग जो है वो ज्यादा वजनदार विभाग नहीं मिला है। तो आखिर क्यों नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो विरोध कर सकें, नाराजगी व्यक्त कर सकें? ये बड़ा सवाल है और इसको समझने के लिए हम आपको आज बताते हैं कि आखिर वजह क्या है। क्या वजह है कि नीतीश कुमार आज जिस स्थिति में है या चंद्रबाबू नायडू एक तरफ जिस स्थिति में है, दोनों में फर्क क्या है? और क्यों चंद्रबाबू नायडू ज्यादा सांसदों वाली पार्टी 2 मंत्री पद पाकर भी खुश है, और वहीं नीतीश कुमार की पार्टी कम सांसद हैं, 12 सांसद हैं, उनको भी 2 ही मंत्री पद मिला है, लेकिन वो नाराजगी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं।
सवाल ये हो रहा है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू इतने संतुष्ट क्यों नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो दरअसल समझिए कि 10 साल पहले जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था तो उसके बाद से ही तेलंगाना बन गया, और आज के दिन में अगर देखिए तो आंध्र प्रदेश में विकास की बहुत जरूरत है। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, और उस विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। और कल चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के सामने कल से लेकर अगले 5 साल तक सरकार चलाना है। उनका कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री के तौर पर वो कल शुरू होने वाला है एक बार फिर से, और अगले 5 साल उनको जो है सीएम बने रहना है आंध्र प्रदेश का। अब विकास की भी जरूरत है आंध्र प्रदेश को। अब आंध्र प्रदेश भी लगातार स्पेशल स्टेटस की मांग करता है, स्पेशल पैकेज की मांग करते रहता है से केंद्र से। बिहार में भी देख लीजिए, नीतीश कुमार स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ पैकेज की मांग करते रहते हैं। तो ये दोनों राज्यों की मांग एक ही है, लेकिन समस्या क्या है कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के सामने अपने राज्य को विकसित करने के लिए अगले 5 साल उनके सामने हैं, क्योंकि वो अपने सीएम का कार्यकाल कल शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को जरूरत पड़ेगी केंद्र की मदद की। या तो केंद्र स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दे आंध्र प्रदेश को, वो नहीं अगर हो पाता है तो स्पेशल पैकेज दे, फंड्स दे, आर्थिक मदद करे, तो वो मदद मिल सकती है। तो चंद्रबाबू नायडू अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को मदद पहुंचा रहे हैं, उनके सांसदों की मदद से अगर मोदी की सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार भी आंध्र प्रदेश में जो है वो आर्थिक मदद करेगा आने वाले दिनों में। चंद्रबाबू नायडू को, उनकी सरकार को मदद करेगा ताकि आंध्र प्रदेश का जो है समुचित विकास हो सके। तो इसीलिए अभी जो अगर हम टीडीपी और केंद्र सरकार की हम बात करें, तो दोनों जो हैं एक विन विन सिचुएशन में है, यानी किसी को कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू एक तरफ खुश हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे आंध्र प्रदेश के, 5 साल तक उनकी सरकार चलेगी, उनको केंद्र से जो है आर्थिक मदद भी मिलती रहेगी, वो संतुष्ट हैं, उनका राज्य का विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है या बीजेपी केंद्र में, वो संतुष्ट है कि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों का समर्थन उन्हें अगले 5 साल तक प्राप्त होता रहेगा। दो सांसद जो है उन्हें मंत्री बन गए हैं, तो एक टीडीपी का प्रतिनिधित्व भी जो है वो मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये एक विन विन सिचुएशन जो है वो टीडीपी और बीजेपी दोनों के लिए है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में। लेकिन नीतीश कुमार के साथ हालात ऐसे नहीं है, स्थिति ऐसी नहीं है। नीतीश कुमार अपने इस कार्यकाल के जो कार्यकाल चल रहा है उसके आखिरी साल भर में इस वक्त वो चल रहे हैं। हम मान के चलें अगले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, तो साल सवा साल का ही वक्त अब उनका बचा हुआ है कार्यकाल का इस वक्त इस सरकार में, मौजूदा सरकार में। तो इसीलिए नीतीश कुमार के पास बहुत ज्यादा जो है विकल्प इस वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी के साथ वो आए हैं, जनवरी में सरकार उनकी चल रही है। अब अगर वो नाराजगी व्यक्त कर भी देते हैं, केंद्र में अगर उनको प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं मिला, ज्यादा मंत्री नहीं बने जैसा वो चाहते हो, या फिर अच्छा विभाग नहीं मिला, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर कोई नाराजगी होगी भी नीतीश कुमार को या उनके दिल में या उनके मन में, तो वो उसका प्रकटीकरण नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि उनके सरकार का ये आखिरी 1 साल चल रहा है और वो जानते हैं कि अकेले उनके नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मोदी 3.0 की सरकार को। केंद्र की सरकार को अगर 12 सांसद निकाल भी दिए जाएं जेडीयू के, तो 293 से घटकर आंकड़ा जो है 281 पर आ जाता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सरकार को, केंद्र सरकार को। सरकार आराम से चलती रहेगी, लेकिन इसमें नीतीश कुमार का नुकसान हो जाएगा। वो अगर सरकार से बाहर आ जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर बीजेपी भी सरकार उनका समर्थन वापस ले ले, तो फिर क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में जाएंगे वापस, किस मुंह से जाएंगे, ये भी एक सवाल है। ये सब तमाम चीजें जो है वो चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस हालात में, जिस स्थिति में चंद्रबाबू नायडू है, एक विन विन सिचुएशन में, जहां उनको ना कोई नुकसान नहीं हो रहा है, केंद्र से उनको मदद भी मिलती रहेगी अगले 5 साल और वो मुख्यमंत्री भी राज्य में बने रहेंगे, वहीं नीतीश कुमार के लिए स्थिति वैसी नहीं है, या उतने नीतीश कुमार आज मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो केंद्र के साथ बहुत ज्यादा बार्गेन कर सके, बीजेपी के साथ ज्यादा बार्गेन कर सके। और इसीलिए नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर केंद्र सरकार को अगर कोई चोट पहुंचानी है, अगर कोई, हम इस बात कर रहे हैं, अगर कोई पहुंचानी भी होगी तो उनको टीडीपी का समर्थन भी चाहिए होगा, टीडीपी के साथ ही वो मिलकर कोई जो है वो
खेल कर सकते हैं, लेकिन टीडीपी ऐसा अगले 5 साल तक नहीं लगता है कुछ करने जाएगी, क्योंकि उसको हर तरीके से टीडीपी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में। और इसीलिए नीतीश कुमार आज स्थिति में नहीं है कि वो चाह कर भी, अगर वो नाराज हो भी, ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है केंद्र सरकार में, या अगर ऐसा कोई बात होगी तो वो उसको लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए ऐसा लगता है कि अभी अगले 1-1.25 साल जो है वो सरकार में फिलहाल तो बने ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, अब नीतीश कुमार का जो एक इतिहास रहा है, वो बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त क्या करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, बीजेपी ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव भी जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो अगर नीतीश कुमार उससे संतुष्ट हैं, यानी उनके लिए भी अगर ये विन विन सिचुएशन है, उसे मानते हैं कि वो अगले बार जब चुनाव होंगे तो उन्हें ही सीएम फेस फिर से बनाया जाएगा और उनके मदद से केंद्र में सरकार चलेगी, तो तब जाकर है, अगर नीतीश कुमार उससे संतुष्ट होते हैं, तभी नीतीश कुमार के लिए भी ये एक विन विन सिचुएशन हो सकता है और दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार या फिर कहें एनडीए सरकार जो है अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकती है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।